तो क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो सारे लोग। होपफुली सारे लोग ठीक हो गए। और आज हम बात करने वाले हैं सैक्रिफाइसल प्रिंसेस एंड द किंग ऑफ बीस्ट के एपिसोड नंबर 23 के बारे में। तो बिना वक्त गवाए बढ़ेंगे हम लोग सीधा इसकी वीडियो में। एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलता है जो किंग होता है वो पहुंच जाता है वापस गेट के पास और गेट खोलने के लिए कहता है। हालांकि सेट को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये वापस यहाँ आया क्यों है। उधर देखने को मिलता है जो सर्प की अंगूठी होती है वो चमकने लगती है और उसे फील हो रहा होता है कि कोई आसपास उसे जरूर बुला रहा है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जा रही होती है। देखने को मिलता है एक जो जानवर जैसा होता है वो वहाँ बंधा होता है चीन से। सर्फी जो होती है उसके पास जाना चाहती है लेकिन लांटे जो होता है उसे रोकता है और बोल रहा होता है कि मैंने ऐसा मॉन्स्टर कभी भी नहीं देखा। और सर्फी कह रही होती है कि ये जो पर्सन है ये मॉन्स्टर नहीं है। सर्फी को लगता है बेनू उसके वाउंड्स को ट्रीट कर सकता है। बेनू जो होता है वो बाहर आता है और कह रहा होता है कि मैं इसे ट्रीट नहीं कर सकता। लांटे जो होता है वो पूछ रहा होता है सर्फी से क्या बात है कि बेनू क्या बोल रहा है। तो वो बताने लगती है जो ये पर्सन है ये मर चुका है एक्चुअली, तो वो इसे ट्रीट नहीं कर सकता है। और वो जो सामने पड़ा हुआ होता है बीस्ट वो पूछ रहा होता है ह्यूमन गर्ल तेरे पास आखिरकार किंग की पावर है क्यों। और उसकी अंगूठी जो होती है दोबारा चमकने लगती है और वो फिगर आउट कर लेता है कि किंग ने आखिर उसे चूज किया है एज अ क्वीन। लांटे कह रहा होता है कि सर्फी तो अपने आप से क्यों बात कर रही है और जो इसकी आवाज होती है वो किसी और को सुनाई नहीं देती है। ये माइंड से एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और ये टेलीपैथी के थ्रू होता है। वो दोबारा से बैठ जाता है और कह रहा होता है कि मैं फॉर्मर आर्क प्रीस्ट हूँ कैबल। मैं एक साइलेंट डीमन की तरह हूँ। मैंने कई सेंचुरी से किंग का जो सीक्रेट है उसको गार्ड कर रखा है। और जो आर्क प्रीस्ट होता है लांटे समझ जाता है कि आर्क प्रीस्ट वही बूढ़ा सा व्यक्ति होता है जो सेकंड मोस्ट पावरफुल होता है उस मार्गो में। हालांकि उसके मरने के बाद जो उसकी जगह थी वो हमेशा खाली रह गई थी। सर्फी जो होती है वो पूछ रही होती है आखिर तुम्हारे जैसा कोई इस सिचुएशन में कैसे फंस गया है। तो वो बताने लगता है कि मेरे पास एक ग्रेट सीक्रेट है कंसर्निंग किंग के बर्थ को लेके। तो उस चीज को मैं रिवील नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैं अपने आप को छुपाने के लिए ऐसी जगह पे ले आया था। लेकिन तभी एक जज था जिसका नाम था सेट, उसने डिस्कवर कर लिया मुझे और उसने ये सारी चोटें उसे दे रखी है। सर्फी जो होती है उसे खोलना चाहती है, उसकी हेल्प करना चाहती है लेकिन वो कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है, अपना हाथ मुझे दो और किंग को बचाने के लिए मुझे इंटरेस्ट करना पड़ेगा सारे ही सीक्रेट के साथ उसके बर्थ से रिलेटेड। उधर देखने को मिलता है किंग के ऊपर लोग अटैक करने वाले होते हैं लेकिन कैप्टन जो होता है उसे बचा रहा होता है। पता चलता है जो किंग की ह्यूमन फॉर्म है वो बीस्ट के लिए किसी भी तरह से मैच नहीं है लेकिन वो बचाना चाहता है फिर भी सबको और कह रहा होता है कि मैं अपना फाइट करने का वे फिगर आउट करूंगा। उतने में देखने को मिलता है जो जज सेट होता है वो ऊपर देखने को मिलता है और वो कह रहा होता है कि मेरी जगह पे तुम वायलेंस करना बंद करो। उधर सुनाई देता है कि जो पुराने जो मर चुके मेजेस्टी हैं इनके उनकी जो क्वीन थी बहुत ज्यादा बीमार थी और वो टाइम के साथ ही मर चुकी थी। उस वक्त जो रॉयल थे उनके कोई भी हायर प्रोड्यूस नहीं हुआ था तब तक। तो किंग जो था वो आर्क प्रीस्ट कैपल को उसने बोला था कि ये जो मैटर है ये बिल्कुल प्राइवेट रहने वाला है हम दोनों के बीच में ही। और वो कह रहा होता है कि जाओ और जल्दी से जल्दी उसको ढूंढ के वापस लेके आओ। और यहाँ पे जिसकी बात हो रही होती है वो बात हो रही होती है किंग के यंगर ब्रदर। ऐसा होता है जब भी ट्विंस पैदा होते हैं किसी भी रॉयल हाउस में तो जो यंगर ब्रदर होता है उसको तुरंत निकाल दिया जाता है उस जगह से और उसको वहां से भगा दिया जाता है। इसको कहा जाता है लॉयंस ड्रॉप, जिसमें से जो बड़ा वाला होता है वो किंग बनता है और जो यंगर वाला होता है उसको उस जगह से निकाल दिया जाता है। और इस फैक्ट के बारे में मैं और किंग जो थे हम ही दोनों अवेयर थे और मैंने जल्दी से जल्दी उसको ट्रैक डाउन किया, उसकी डिस्कवरी की और मैं उस रास्ते पे निकल पड़ा उसको ढूंढने के लिए। जब एक रिसेंट बैटल हो रही थी ह्यूमंस के साथ तो वो जो छोटा वाला भाई था वो सीक्रेटली फ्लड हो गया था योहाना में और वहाँ पे एक औरत के साथ उसको चाइल्ड का बर्थ हुआ था। तो वो जो बच्चा होता है वो कोई और नहीं होता वो किंग होता है। और इसे वहाँ जाके पता चलता है जो लेट किंग का ब्रदर था वो भी पास आउट हो चुका और इसके पास कोई चॉइस बचती नहीं है। तो इसने उस बेबी को ले लिया उसकी माँ से आँख खुलने से पहले और उसको लेके आ गया यहाँ किंग के पास। और क्वीन की डेथ की न्यूज सबको बता दी गई थी और बता दिया गया था ये किंग का खैर। लेकिन जो किंग था वो फ्रस्ट्रेटेड था और वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता था एक ह्यूमन सन को अपना हायर और उसकी वजह से उसका जो माइंड था वो इल हो गया था और इवेंचुअली वो जाके मर चुका था। और यही सच है किंग के बर्थ का। तो सच्चाई ये होने वाली होती है जो यहाँ के किंग हैं वो ह्यूमन चाइल्ड जरूर हैं लेकिन वो रॉयल्टी भी हैं। सर्फी जो होती है इसको गले लगाती है और कह रही होती है कि ये जो सीक्रेट है ये मैं सबको बता दूंगी और इस चीज से तुमने मुझे इंटरेस्ट किया है वो मैं जरूर सबको बताऊंगी। लंट जो होता है सर्फी को कहता है जल्दी से जल्दी हमें चलना होगा और किंग के पास जाना होगा, सारी चीजें बतानी होगी। सर्फी जो होती है खड़ी होती है लेकिन एक ये सच्चाई एक और बताना चाहता है जाने से पहले। उधर देखने को मिलता है जो किंग होता है वो खड़ा होता है और उसके बगल में वो जादू मार देता है सेट। और उधर जो आर्क प्रीस्ट होता है वो एक और सच्चाई बताने वाला होता है किंग को बचाने के लिए। फिर जो आर्क प्रीस्ट होता है वो आजाद हो जाता है अपनी बीड़ियों से। वो जो क्रिस्टल होता है वो गिर जाता है नीचे और वो सारी चीजें पास ऑन कर देता है सर्फी को और फाइनली वो रेस्ट इन पीस हो जाता है। सर्फी जो होती है वहां से मूव करने लगती है। देखने को मिलता है जो सेट होता है वो अपने जादू को
एकदम कर देता है किंग के ऊपर, और सेट जो होता है वो पहचान जाता है कि यहाँ पे ये लोग एक पेंट कर रहे हैं और ये लोग फॉल कर गए हैं उस पेंट के लिए। जो ह्यूमन गर्ल है वो जरूर इस बिल्डिंग के अंदर होगी, तो जल्दी से जल्दी एनिमेस जाए और उसे ढूंढ के लेके आए। एनिमेस जो होता है वो आगे चला जाता है और सेट जो होता है सीधे किंग के गले के अराउंड एक फंदा बना देता है और कैप्टन को भी बांध देता है फंदे में। किंग जो होता है काफी ज्यादा पेन में होता है, उसको दर्द ज्यादा हो रहा होता है और सेट जो होता है वो कह रहा होता है तुम दोनों का प्यार बहुत ज्यादा है तो तुम लोगों को एक ही साथ में ग्रेव के अंदर भेजूंगा, और उसको बाहर लटका दिया जाता है जहाँ से सारे लोग जो होते हैं वो देख रहे होते हैं। सेट जो होता है वो कह रहा होता है कैसा लग रहा है तुझे यहाँ से देख के उस किंगडम को जो तेरा हुआ करता था। किंग देखता है और देखने मिलता है चारों तरफ तबाही मची होती है और वो बता रहा होता है तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है और मैंने जिम्मेदारी ली है इस किंगडम को पुराने फॉर्म में लाने। जितने भी स्पीसीज हैं उनको डिफरेंट क्लास में बांटा जा रहा है, जो नीचे क्लास के लोग हैं उनको निकाला जा रहा है, जो उच्च क्लास के लोग हैं उनको उसकी जगह दिखाई जा रही है। ह्यूमंस जो होते हैं वो देख रहे होते हैं और उनको समझ आ गया होता है क्या हो रहा है। ये लोग जाते हैं और इन्फॉर्म करते हैं अपने किंग को और किंग जो होता है वहाँ ऑर्डर देने वाला होता है। जो लियोनार्ड होता है वो बोल रहा होता है कि मैं नहीं चाहता था कि ऐसा लैंड बनाना जहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज एक साथ रहे, मैं वो जगह बनाना चाहता था जहाँ पे डिफरेंट जो लोग हों वो खुद से रह सके, किसी और की जरूरत ना हो। उसमें कोई चूज नहीं कर सकता अपने बर्थ प्लेस। कुछ लोगों की लॉन्ग टेल हो सकती है, किसी के हॉर्न हो सकते हैं, किसी के हूव्स हो सकते हैं, किसी के स्केल हो सकते हैं, लेकिन जो भी उनकी स्पीसीज होगी हर लोगों को अपने अंदर प्राइड लेना जरूरी है और उसी प्राइड के साथ वो जी सकते हैं बिना किसी की इन्वॉल्वमेंट के। और जो नेशन होता है वो ऐसी ही जगह होनी चाहिए और ऐसी चीज पॉसिबल होनी चाहिए। जैसे कि तू बोल रहा है कि मेरे पास राइट नहीं है रोल करने का, लेकिन मेरी ड्यूटी है तुझे रोकने की, और जब तक वो मैं पूरा नहीं कर देता मैं इस जगह का किंग हमेशा बना रहूंगा। और सेट जो होता है किंग ड्यूटी ऐसी कोई भी चीज नहीं होने वाली है और वो जोर जोर से हंसने लगता है और उसको याद आने लगता है उसका बचपना, जब उसकी माँ जो होती है वो बताती है कि रॉयल्टी का ब्लड जो है उसके वेन में है, लेकिन जो इसका फॉर्म होता है वो होता है इसकी माँ की तरह, वो अपने बाप की तरह नहीं दिखता है, तो इसलिए रॉयल्टी वाला दर्जा उसे नहीं दिया जाता है। ये लोग दूर से उसे देख रहे होते हैं, अगर इसके पास फॉर्म होता है किंग वाला तो ये भी रॉयल्टी बन सकता था, लेकिन ये इसके माँ के फॉर्म में है तो इसलिए रॉयल्टी कभी बन ही नहीं पाया और वो किंग की तरह नहीं दिख पाया और ये अपना प्राइड जो है वो रिक्लेम करना चाहता है। उधर किंग का गला होता है और तेजी से दबने लगता है और वो पेन में होता है। उधर देखने को मिलता है जो लांटे होता है उसके ऊपर अटैक हो जाता है सार्फी के ऊपर भी, और लांटे बचाने की कोशिश कर रहा होता है सार्फी को। ये लोग आगे भाग रहे होते हैं, लेकिन देखने को मिलता है जो लांटे होता है वो बिल्कुल थका सा होता है, अब वो बिल्कुल मूव नहीं कर पाता है। एनिमेस जो होता है सार्फी के गले पे तलवार लगा देता है और लांटे को पकड़ लिया जाता है और वो बेनी को भी निकालता है, बेनू को उठाकर भी फेंक देता है और बता रहा होता है कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सील लगा दी थी, जिसकी वजह से इन लोगों की पावर जो है वो अब कम होती जा रही है और ये मूव नहीं कर सकते। सार्फी जो होती है अभी कॉन्फिडेंट होती है और एनिमेस जो होता है वो कह रहा होता है कि तू कॉन्फिडेंट लग रही है, आखिर इतनी ज्यादा क्यों है। और सार्फी कह रही होती है मैंने डिस्कवर कर लिया है हमारे मैजेस्टी का ओरिजिन। और सार्फी कह रही होती है तुझे पता होना चाहिए कि आखिर इस जगह के बाहर हो क्या रही है चीजें, आखिर मैजेस्टी जो हमारे हैं वो वापस क्यों आए हैं, मैं आखिर कहाँ जाने वाली हूँ और जहाँ मैजेस्टी होंगे वहाँ उनके साथ मैं आऊंगी। मैंने अपना माइंड मेडअप कर लिया है कि मैं उन्हीं के साथ रहने वाली हूँ हमेशा हमेशा। एनिमेस जो होता है वो कह रहा होता है कि किंग जब ह्यूमन फॉर्म ले चुका है तो तुझे बिल्कुल ट्रबल नहीं हो रहा है, आखिर तुझे कब से ये चीजें पता थी। तो सार्फी कह रही होती है कि पहले दिन से ही, जब मैं पहली नात यहाँ पे थी तभी मुझे पता चला था जो हमारा किंग है वो ह्यूमन फॉर्म में रह सकता है। और एनिमेस को अब और भी ट्रेल फील हो रहा होता है और वो कह रहा होता है कि तुझे शुरू से सारी चीजें पता थी, लेकिन मेरे को बेवकूफ बनाया गया शुरू से ही और मुझसे झूठ बोला गया। और कह रहा होता है कि अब मेरा फाइनल क्वेश्चन होने वाला है और मैं किसी तरह का झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगा, जो चीजें हैं वो साफ बोलना। अगर किंग के अंदर ह्यूमन ब्लड नहीं होता तेरी तरह, अगर वो सिर्फ बीस्ट होते क्या तो उतना ही प्यार करती है उनसे। और सार्फी कहती है कि मुझे नहीं पता इसके बारे में। उधर देखने को मिलता है जो किंग होता है उसके गले से खून निकल रहा होता है, हाथों से खून निकल रहा होता है, उसके लिम्स जो होते हैं वो बिल्कुल वो तिड़पने जैसे हो जाते हैं, उसकी हालत बिल्कुल खराब होती है, उसका खून जो होता है वो तेजी से बह रहा होता है और वो सार्फी को देखना चाहता है। उधर देखने को मिलता है जो सार्फी होती है उसको लेके आ गया होता है एनिमेस। सेट जो होता है वो खुश होता है, वो कह रहा होता है चांसेड तो बहुत ही क्विक है काम करने में। हालांकि जो एनिमेस होता है वो कहता है कि मैंने इसको अभी मारा नहीं है, ये अनकॉन्शियस है, और वो सेट के पास आ जाता है। सेट जो होता है वो चाहता है कि एनिमेस जो है वो मार डाले अब यहाँ पे सार्फी को अपने हाथों से, और वो बोल रहा होता है जो ये लड़की है इसने कॉन्स्पिरेसी फैलाई थी फॉल्स किंग के साथ और तेरे को बेवकूफ बनाया था, तेरे प्राइड तेरी डिग्निटी इन सारी चीजों को इसने ही खराब किया है, इसलिए तेरे पास हर एक राइट है इसको मार डालने का। और फिर पास दिखाया जाता है कि जब वो बोलती है कि मुझे नहीं पता है तो एनिमेस बोल रहा होता है क्या तू प्यार नहीं कर सकती है एक प्योर ब्लडेड बीस्ट से। तो सार्फी कह रही होती है मुझे
मुझे ये नहीं पता कि तू किस तरह का क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है। मेरे लिए तो जो ये मैजेस्टी हैं ये दोनों ही हैं, ह्यूमन भी हैं और बीस्ट भी। और इस चीज को लेके वो हमेशा ही परेशान रहते थे, लेकिन वो हर एक लोगों से काइंड है और वही हमारे मैजेस्टी हैं। और मैं अपने किंग से प्यार करती हूँ, ना कि उनके किसी फॉर्म से, अपने लियोन हार्ट से। और देखने को मिलता है वो जो तलवार होता है वो सेट के हाथ में सीधे घुसेड़ देता है और सेट को इंजर्ड कर देता है। एनीवेज सेट जो होता है वो कह रहा होता है तुमने डेयर कैसे किया। उसकी जो किताब होती है वो नीचे गिर जाती है। किंग जो होता है वो आजाद हो जाता है और सार्फी जो होती है दौड़ते हुए जाती है और किंग को पकड़ लेती है और उसे संभाल लेती है। सेट जो होता है वो बोल रहा होता है एनीवेज तू मेरे को क्या बिट्रे कर रहा है, तो क्या चाहता है अपने फॉर्मर किंग के पास जाना। एनीवेज जो होता है कहता है रिटर्न बिट्रे, तो आखिर कहना क्या चाहता है यहाँ पे। क्या मैंने तेरे को एक बार भी किंग कह के पुकारा है? नहीं, मैं सर्व करता हूँ ट्रू किंग को। हालांकि उनका जो फॉर्म हो सकता है वो ह्यूमन का हो सकता है, लेकिन वो मेरे किंग हैं और मेरा किंग वही है, उसके अलावा कोई नहीं। और देखने को मिलता है और जो सेट होता है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और एनीवेज को काट देता है बीच में से। कैप्टन जो होता है उसके पास आ जाता है। सेट जो होता है वो मारने ही वाला होता है एनीवेज को, लेकिन उतने में देखने को मिलता है जो सी वाली पूरी आर्मी होती है वो वहां आ जाती है इनकी मदद के लिए और वो किंग की मदद के लिए यहाँ पे आ चुके होते हैं और सारे के सारे सपोर्ट करने वाले होते हैं किंग को और सीधे कूद चुके होते हैं। उधर देखने को मिलता है सारी गार्ड्स को बुलाया जाता है, लेकिन उतने में लांटे जो होता है वो भी रिकवर कर चुका होता है, वो भी मार के सबको नीचे गिरा देता है और उसको समझ में नहीं आ रहा होता है आखिर क्या हो रहा है यहाँ पे। और उसका चांस होता है वहां से भागने का, उतने में देखने को मिलती है एमिट जो होती है इसकी मदद के लिए आ जाती है और खोल रही होती है और लांटे पूछ रहा होता है आखिर वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो कह रही होती है कि हम लोग वहाँ खाली बैठ नहीं सकते थे और वो आए हैं यहाँ इन लोगों की मदद के लिए। और वो बताने लगती है कि जैसे ही हम लोग पैलेस के अंदर पहुंचे थे हमको मिले थे स्टेंस नेवी वाले लोग और उन लोगों ने हमारी मदद की थी और उन लोगों ने बताया था एक जगह जिसको ये लोग ढूंढ रहे हैं और वो लांटी की मदद चाहती है उस जगह को ढूंढने के लिए। और वो कहने लगती है अगर हम लोग जगह ढूंढ लेंगे और रेस्क्यू कर लेंगे किंग को तो हम शायद किंग को बचा सकते हैं। उधर देखने को मिलता है जो ये सी वाले लोग होते हैं ये लोग फाइट कर रहे होते हैं और संभाल रहे होते हैं किंग को। और ह्यूमंस जो होते हैं वो जितने भी वीक और रिफ्यूजी बीस्ट होते हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और सबको ले जा रहे होते हैं इस जगह से बचाने के लिए। उतने में देखने को मिलता है एक जो बीस्ट होता है वो आता है अटैक करने के लिए और बीच में आ जाता है बचाने के लिए सार्फी का दोस्त और कह रहा होता है तुम लोग जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलो। वो जो बच्चा होता है वो थैंक यू बोल रहा होता है उसको, जिसके बाद वो मुस्कुराता है और ये जो वुल्फ होता है ये फ्रस्ट्रेटेड होता है और ये लोग फाइट करने वाले होते हैं। जो होता है कहता है कि तुम ये सी वाले इस कम से क्यों अभी तो कर रहे हो, जल्दी से जल्दी अटैक करो और इनको खत्म करो। उतने में एक खबर और आ जाती है सार्बिल से और पता चलता है जो सार्बिल में किंग होता है वो सीधे बोल रहा होता है अपने लोगों से। जो न्यू किंग है उसने हमें ऑफर किया है कि हमें फर्स्ट क्लास सब्जेक्ट बना लिया जाएगा न्यू किंग के सिस्टम में। अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे इस स्टेटस को तो हमारा फ्यूचर जो है वो काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है, लेकिन मैं रिजेक्ट करता हूँ इस चीज को। कुछ लोग हो सकते हैं जिनको बुरा लग सकता है मेरा ये डिसीजन, लेकिन जो हमारा यूथ है, जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारे चिल्ड्रन है, उन सभी लोगों को हमको इस तरह से नहीं छोड़ देना चाहिए कि जो एक स्पीशीज है वही अपनी स्टैंडिंग लेकर रहे। जो हम शार्बल्स हैं हम स्टैंड करते हैं किंग ऑफ ओजामार्गो के साथ, जिसने इक्वालिटी सिखाई है इस जगह को और सारे लोग एग्री करते हैं इसके साथ। और सिर्फ ये नहीं, मसाया का जो किंग होता है वो भी सपोर्ट करता है लियोनार्ड को और सारे लोग जो होते हैं वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। आप देखने को मिलता है जो सेट होता है वो फ्रस्ट्रेटेड होने लगता है। उधर वो जो जादुई सर्किल होता है वो होता है, वहां पे पहुंच जाते हैं ये लोग और इसको डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे होते हैं। लांटे से टच करता है लेकिन वो चोटल हो जाता है। एमिट जो होती है वो कैरी होती है, अगर हम कास्टर के ब्लड से ज्यादा अगर इसमें ब्लड डाल देंगे तो हम कंट्रोल कर सकते हैं इस जगह को। और एमिट जो होती है अपना खून डालने वाली होती है उसमें। उधर देखने को मिलता है जो सेट होता है पूरे गुस्से में होता है, कह रहा होता है मैंने उनको फर्स्ट क्लास सब्जेक्ट बनाया था फिर भी उन लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, आखिर वो लोग चाहते क्या है। और सार्फी जो होती है खड़ी होती है और कह रही होती है ये पॉस्चरिंग नहीं होती है सिर्फ। मुझे पता है कि कुछ लोगों को पसंद होता है कि वो दबा के रखें दूसरे लोगों को, लेकिन कोई भी जो बॉर्न होता है वो डिजर्व नहीं करता है किसी और से नीचा दिखाने के या किसी से कम ट्रीट होने के। और हमारे मैजेस्टी जो थे उन्होंने वर्क किया था इन सारी चीजों पे कि सबको इक्वालिटी दिला सके। अगर तुझे सच में किंग बनना था तो तुझे सुननी चाहिए थी लोगों की आवाज को, ना कि अपने हिसाब से सारी चीजें करते रहे। कोई तेरे तरफ देखेगा ही क्यों अगर तू उन लोगों की तरफ नहीं देख रहा है। और देखने को मिलता है जो सेट होता है वो गुस्से में आ जाता है, सार्फी को मार देता है। सार्फी जो होती है नीचे गिरने लगती है बिल्डिंग से और किंग जो होता है जंप करता है उसको बचाने के लिए। उतने में देखने को मिलता है जो उसका बीस्ट वाला फॉर्म होता है वो रिकवर हो चुका होता है और वो गुस्से में चिल्ला रहा होता है और इसी के साथ खत्म हो जाता है ये वाला एपिसोड। तो बात की जाए कैसा था ये एपिसोड, तो यार एपिसोड जो था काफी ज्यादा अमेजिंग था और काफी ज्यादा बढ़िया था और देखने में भी काफी ज्यादा एंटरटेनिंग था। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।